तो ट्रिपल.com पर ये बेहद ही सौभाग्य की बात है कि आज हम आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलाने जा रहे हैं जिनको हमने तो नहीं, लेकिन जिस फाउंडेशन के कार्यक्रम में आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशन के कार्यक्रम में, वहाँ पे ऐसे 9 रत्न हैं जो 1947 के पहले के जन्मे हुए हैं। ये सभी 9 रत्न जो आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशन के तहत ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और किस तरीके का यहाँ पे माहौल होता है, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, मैं एक एक करके इन सभी लोगों से जानूँगा और चाहूँगा कि 2 मिनट में संक्षेप में ये हमें बताएं कि इनको ये पूरा कार्यक्रम कैसा लगता है, ये पूरा एक्सपीरियंस, एक पूरा अनुभव कैसा है। सर, आपका नाम? GN रायकर जी। साहब, हमें बताते चलें कि ये पूरा फाउंडेशन का कार्यक्रम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना बहुत ही अच्छा लगा और उसमें काफ़ी परिवर्तन हम भी लाएंगे और लाए भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? प्रेमचंद जैन। यह कार्यक्रम बहुत ही उत्तम था और हमारे जहन में स्थायी रूप से बस गया है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे, इसी शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम जोगेंद्र गंभीर। ये जो कार्यक्रम है ये एक प्रकार का चिंता मुक्त कार्यक्रम है। यहाँ आने के बाद हर आदमी हर चिंताओं से मुक्त रहता है और अपने आप को बहुत स्वस्थ और बड़ा अच्छा महसूस करता है। मेरे ख्याल से ये सदा चालू रहे तो बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। RM श्रीवास्तव। यहाँ आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो परिचर्चाएँ होती हैं, उन परिचर्चाओं का ज्ञान जो हमको नहीं था वो भी ज्ञान हो जाता है। बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, हमारी आदर्श विभूतियाँ हैं भारत की, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, राम तीर्थ जी हैं और जो शहीद हैं, उनकी जो जानकारियाँ हमको नहीं थी वो हमको यहाँ आके प्राप्त हो जाती हैं। खेल खेल में सब सीख जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद सर। मैं राधेश्याम तिवारी। यहाँ पे जितने भी लोग भी हम लोग बीइंग शेयर के मेंबर्स हैं, सभी रिटायर्ड हैं कहीं ना कहीं से किसी डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ तो ये है कि जो हम लोग दोपहर में खा के सोने की आदत थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि दिन में आके यहाँ रहते हैं, 2-4 घंटे बीतते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करने से क्या आदमी ज़्यादा फ्रेश और अपने आप को ज़्यादा महसूस करता है, हर टेंशन से मुक्त रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह और भी केयर सेंटर बने और उसका डेवलपमेंट हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम भगवान दास कौल है। मैं इस बीइंग सेंटर से करीब 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हम सब सीनियर सिटीजन्स को एक जगह एकत्रित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की हमको यहाँ पर आज़ादी मिल जाती है। घर में तो हम परिवार में एक सीमित दायरे में हम लोगों को बोलना पड़ता है, यहाँ हम प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है और यह हमें हर सेंटर पे होना चाहिए और हर प्रदेश में, हर यानी गांव स्तर पे भी यदि इस प्रकार का आयोजन होगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम विपिन सिन्हा है और हम जो है यहाँ आकर के इतना खुश नज़र आते हैं, कभी भी घर का बात यहाँ आता नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि फैमिली के विषय में सोचने का हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है और अच्छा से टाइम पास हो जाता है। और हम जो रिटायर करके बहुत आदमी हमको, हम मेडिकल डिपार्टमेंट में था, लेकिन बहुत डॉक्टर लोग हमको एडवाइस किया कि आप जो है लेबोरेटरी खोल के बैठिए। हम बोला आप पैसा कमाने का ना, किसी का काम करने का नहीं, हम जो है इसी टाइम पास हो जाए, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ आने से इस तरह का क्लब हर एक टाउन में होना चाहिए और ओल्ड आदमी के लिए दी बेस्ट चीज़ है ये। और हम तो बोलेंगे कि और सेंटर यहाँ बने, ऐसा डे केयर करके जैसा है हम लोगों का। हो गया 9 साल यहाँ, बहुत हम जब से मेंबर बने हैं तब से हमको बहुत खुशी आती है। यहाँ आने से टाइम पास कैसे हो जाता है पता ही नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा रिक्वेस्ट यही है कि और कहीं इंदौर में डे केयर सेंटर खुले जिससे आदमी लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, डे सेंटर में मैं काफ़ी सालों से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं ऐसा समझता था कि यहाँ पे आकर जो बाकी के लोग हैं सिर्फ टाइम पास
कि एक अपना समय कैसा निकलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद माहौल ऐसा कुछ बदल गया कि यहाँ आने के बाद हम घर भूल जाते और जैसा एक बच्चों का निश्चल ये दोस्त बन जाते हैं जैसे, वैसे सभी बन जाते हैं और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी मन में नहीं आती, बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है। हर खेल में मजाक भी कर लेते हैं, जितना अपन घर पे फ्री नहीं हो सकते, दूसरों के साथ फ्री नहीं हो सकते, उससे दोस्त के साथ ज़्यादा फ्री हो सकते हैं। अभी भी इस कार्यक्रम के लिए जब पहले रानड़े साहब आए थे तो उन्होंने बताया था कि 80 के ऊपर वालों का हमने मतलब सत्कार करने का सोचा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं 80 साल का हूँ, चल रहा हूँ अभी, मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। तो दूसरे दिन रानड़े साहब आए और मेरे से कहा कि नहीं, हमने ऐसा कर लिया है, उसका चेंज कर दिया हमने, 75 साल से ऊपर जो भी हो तो उसके कारण सबका फायदा हो गया। और मैंने क्या, तुम ऐसा तो नहीं सोचो कि कब निपट जाए इसलिए इनका कर लो। ये भी है फिर क्या, ये भी हो सकता है कि ये लोग निपट नहीं जाए, इससे पहले इनका आदर सत्कार कर ही दो। ये मजाक नहीं उन्होंने कहा, लेकिन बहुत मज़ा आता है यहाँ आने के बाद। हम बहुत फ्री हो जाते हो और प्रसन्न रहते हैं। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सक्सेना है। मैं यहाँ जब से डे केयर चालू हुआ है तब से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मैं इसमें स्टार्टिंग मैंने भी किया था, राणा साहब का रहा था के अंदर। और इसमें जो मिस्टर अतुल साहब हैं वो उनका सेव था, एक लड़की थी सपना थी, उसका सेव था। और इसमें इस यहाँ पे आने से लोगों को जो है, जो बाहर की जो एक्टिविटी बुराइयाँ होती हैं, बुजुर्गों में जो भी लड़ाई झगड़ा घरों में जो अक्सर हो जाता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे 3-4 घंटे आराम से टाइम पास हो जाता है। कैरम भी खेलते हैं और भी खेलते हैं, दुनिया भर एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी खेलते हैं, योगा वोगा भी होता है, इसलिए सबका टाइम पास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो मार्गदर्शक मंडल है जो रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं हुआ है। क्या वजह लगी कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को शुरुआत की, या इसमें अपना सहयोग दिया, या भागीदारी अपनी रखी, और क्या चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ आकर्षित किया सर? नहीं, देखिए, जो वरिष्ठ लोगों की जो समस्या है वो अकेलापन है, सबसे बड़ी समस्या है। उस अकेलेपन को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से इनका अकेलापन दूर किया जाए। उसके लिए हमने व्यवस्था इनको इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया कि भाई आप आओ, यहाँ खेलो, लाइब्रेरी पढ़ो, कंप्यूटर सीखो, गेम्स खेलो, बच्चों से मिलो, बच्चों को अपना ज्ञान शेयर करो। ये सारी व्यवस्था हमने इनको दी, क्योंकि जितना अनुभव इनके पास है वो हर एक लोगों के पास नहीं होता। इनकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने बहुत अनुभव लिए हैं। वो अनुभव अगर अगली जनरेशन में चला जाए तो समाज अच्छी दिशा पे जाएगा। यह हमारी कोई नियम कायदे नहीं है, एक ही नियम कायदा है कि आप यहाँ आते हैं तो आज कोई अगर मेंबर नहीं आया तो घर पे फ़ोन लगा पूछ ले, बेटा क्यों नहीं आया आज, कोई क्यों नहीं आया यहाँ पे, बीमार तो नहीं है। क्योंकि अकेलेपन से ऐसा नहीं हो कि अकेले बीमार हो जाए, परेशान हो, तब उसकी मदद कर सकते। एक ही नियम है, और यहाँ आओ, खेलो कूदो, हंसते हो चेहरा लेके और हंसते हो चेहरा लेकर के जाओ। इसके अलावा हमारी कोई सोच नहीं है इसके लिए। आज करीब 9 साल हो गए इसको पूरे हुए चलते हुए। आज इसका फाउंडेशन डे मना रहे हैं, और इस फाउंडेशन डे के अंदर जो है हमारी कोशिश है कि 75 साल से ऊपर वाले लोगों को जो है कि हम उनका सम्मान करें। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आज मेरे पिताजी भी हैं और भी हैं, उनका हमने घर में सम्मान इसलिए किया कि वो आ नहीं सकते हैं। मेरे फादर 91 ईयर ओल्ड हैं, एक डॉक्टर भंडारी है, वो ऑक्सीजन के ऊपर है, तो उनका हमने घर पे जाके सम्मान किया, कि जैसे कि उनको भी ये फील नहीं हो कि हम कहीं अलग थलग रह गए। और दूसरे उनके परिवार के साथ में हमने कुछ क्षण बिताए आज, जैसे कि दिस इट फील हैप्पी। सोच एक ही खुश रहे, क्योंकि इस उम्र में इनको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। इस उम्र में इनको सिर्फ मान सम्मान चाहिए, ना तो पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। ये इनको लगे कि हम खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, यही हमारी सोच है, कुछ नहीं। राजेंद्र राणा साहब, और इनकी खासियत ये है कि ये 2013 से लेकर अभी तक बीइंग रिस्पॉन्सिबल और पायनियर कॉलेज के साथ मिलकर एक डे केयर सेंटर, एक बुज़ुर्गों के लिए एक फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। और आज उस संचालन का, उस फाउंडेशन का 9वां साल है। लगातार 9 सालों से ये फाउंडेशन काम कर रहा है। तो राणा साहब ने कैसे अभी तक इस पूरी व्यवस्था को संभाला, कैसे चलाया, और इसके पीछे इनका क्या
क्या मकसद और क्या उद्देश्य रहा, हम ये सब उनसे जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है TUPL.com पर। हमें बताएं सर कि किस तरीके का ये पूरा मैं शुरू से बताता हूँ कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी रहा, अलग अलग जगह मैनेजर रहा। ये इंस्पिरेशन मुझे मिला। एक बार शाम को मैं अपने मैनेजर था तो ऑफिस में बैठा हुआ था, एक सज्जन मेरे पास आए और बोलने लगे, सर मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है और मैं लेकिन थका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, मैं वापस खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे परिवार के दोनों बच्चों ने घर से निकाल दिया है, आप मेरी कुछ मदद करिए। बोले मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे लोन चाहिए। मैंने उनसे बोला कि मैं आपको लोन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से उनके आंखों में मैंने दर्द देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी की मदद करेंगे तो ये कुछ करेगा। वो करीब 75 साल की उम्र होगी उनकी वो। और मैंने उनसे बोला कि बैंक के नियम के अनुसार मैं आपको इस उम्र में लोन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने 5-6 क्लाइंट को बोला कि आप सब इनको 20-20 हज़ार रुपये दीजिएगा, अगर ये नहीं लौटाएंगे तो मैं आपको लौटाऊँगा और जो है मेरी गारंटी पे आप इनको मदद करिए। तो उन्होंने मदद करी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब 1 साल के बाद उन 5 लोगों ने मुझे बोला कि इन्होंने हमें ब्याज सहित हमारा कर्ज वापस किया, तब मेरे को उस दिन रात को नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि जीवन में ऐसा भी होता है क्या कि 75 साल के बाद पहुंचने के बाद भी किसी को जो है घर छोड़ना पड़ सकता है। और इस कारण मेरे कुछ दिमाग को रात को नींद नहीं, बेचैन रहा। दूसरे दिन मैंने तय कर लिया कि कल से मैं बैंक से नौकरी से जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँगा। 2007 की बात है। और दूसरे दिन मैंने 36 साल नौकरी हो गई थी, वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए मैं एलिजिबल था। 3 महीने की नोटिस दे के मैंने बैंक छोड़ दिया। उसके बाद मैं पिछले 15 साल से इंदौर के 18 वृद्धाश्रम में कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ, 3 अनाथ आश्रम में मेंटर हूँ, एक मल्टीपल डिसेबिलिटी सेंटर में करता हूँ और एक अडॉप्शन सेंटर में काउंसलर हूँ। 2013 में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास एक कॉमन फ्रेंड थे जैन, जो शायद अतुल जी को भी जानते थे, मुझे भी जानते थे। उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने बोला, सर मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाता हूँ जो वृद्धों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में। तो मैं उनके साथ उनके पुराने ऑफिस में गया तो इन्होंने बताया कि कनाडिया में हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि एक डे केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं और वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। लोग उसमें कोई 3-4 लोग काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अगर आप कुछ करना चाहते तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो वो चीज़ मेरे को भी लगा कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपन। और दूसरे किसी काम से मैं पायनियर कॉलेज में आया। जैन साहब ने कोइंसिडेंट जब चीज़ होनी रहती है तो देखिए कैसे होता है। जैन साहब ने भी मुझे बोला, यार मैं वृद्धों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऐसा कल गया था। उन्होंने मुझे ये बोला कि हम अगर एक डे केयर सेंटर यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो जैन साहब ने मुझे बोला कि मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए क्या करना है। तो मैंने तुरंत रिएक्ट किया, अतुल जी को बोला कि हम यहाँ कर सकते हैं। मुझे जैन साहब ने परमिशन दे दी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और इस उम्र में किसी से आप ज़्यादा पैसे ले नहीं सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ के एक एम्प्लॉय दिए मेरे को और हमने घर घर जाके पूरे कॉलोनी में सर्वे किया, लिस्ट बनाई, फॉर्म भराए और उसके बाद एक दिन हमने सारे वृद्धों को यहाँ बुलाया पायनियर कॉलेज के इसी हॉल में, मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में। और उस दिन इसकी रूपरेखा बनी कि हमको इस तरह से करना है और धीरे धीरे करते व्यवस्था बनाते बनाते 15 मई 2013 को मैंने यहाँ शुरू किया पायनियर कॉलेज में। पहले दिन 13 लोग थे और धीरे धीरे बढ़ते जैसे जैसे लोगों को लगा कि नहीं यहाँ आने से कुछ हम कम से कम हमें इंटरटेन तो होंगे। और मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मेरा खुद का भी ये मानना है कि अगर वृद्ध दिन में सो लेगा तो रात में नींद उसकी, क्योंकि नींद के आवर्स जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है नींद के आवर्स आपके धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो अगर दिन में सो लेंगे तो रात भर आपको जगना पड़ेगा। तो यहाँ आएंगे तो कम से कम 4-5। दूसरी चीज़, फैमिली में भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके घर में अहमियत कम होती जाती है। तो अगर वृद्ध 2-4 घंटे बाहर जाएगा तो घर वालों को भी जो है आसानी होती है, बहू बेटी रहती है, उनको फ्रीडम मिलती है। मेरी ये बोलना और घर घर जाके बोलना आज उसका ही नतीजा है कि आज मैं 60-65 लोगों को यहाँ जोड़ पाया हूँ। और आपको मालूम है वृद्धों के साथ काम करना इतना आसान नहीं रहता।
वृद्ध और बच्चे एक समान रहते हैं। फिर अलग अलग परिवेश से आए, कोई यहाँ रिटायर्ड कलेक्टर है, कोई रिटायर्ड डीआईजी है, कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई प्यून भी है, कोई जो है बैंक वाला भी है, टीचर्स भी हैं। तो अलग अलग परिवेश से यहाँ लोग आए हैं और अलग अलग तरह की सोच से आए हैं। तो ऐसे लोगों को एक साथ बांधने के लिए सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि हम इसको क्लब नहीं मानते, डे केयर सेंटर बनेंगे और इसमें कोई भी पदाधिकार नहीं रहेगा। तो किसी को ये वाइट कॉलर जैसे रहता है कि भाई मैं तो डीआईजी था तो मैं तो अध्यक्ष बनूंगा, तो वो सोच ख़त्म करना चाहती थी। वो सोच सब एक समान। यहाँ आने के बाद आप वरिष्ठ नागरिक हो, इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है, ये मैं सबको बोलता हूँ। मैंने जैसे अभी बताया कि 2 ही चीज़ यहाँ मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। यहाँ 4 घंटे कोई राजनीति संबंधी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उससे वाद विवाद होता है। जो राजनीति व्यक्ति पर्सनल चीज़ है, वो हर एक की अपनी अपनी चीज़ है। और दूसरी चीज़, आपस में जितने कम से कम हो, जब तक आपकी पक्की दोस्ती ना हो जाए तब किसी के बारे में कोई रिमार्क पास न कर जाए। कोई हर एक में दोष है, वृद्धावस्था में है, तो वो दोनों चीज़ काम कर गई। और आज ये है कि हम निरंतर निस्वार्थ और निःशुल्क, ये सेंटर एकमात्र सेंटर जैसा यहाँ कोई एनुअल फीस नहीं है, निःशुल्क है सारी चीज़। केवल हम चाय यहाँ सबको पिलाते हैं रोज़, जैसे अभी जो मौसम में तो छाछ पिलाते हैं या पना पिलाते हैं, लेकिन उसका जो खर्चा आता है हम आपस में बांट लेते हैं। साथ में सबके यहाँ बर्थडे मनते हैं। आज भी यहाँ एक का बर्थडे था। बर्थडे में हम केक नहीं काटते हैं, हमारे को अतुल जी के यहाँ से एक मिठाई आती है और हम 5 दिए जला के टीका करते हैं और हार पहनाते हैं और उसको बोलते हैं कि तेरे जीवन के, आपके जीवन के जो भी सकारात्मक पहलू हो, सकारात्मक आपके, जो दुख तो बहुत है, सकारात्मक आपके पहलू जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, यही चीज़ आपको बोलनी है। और आज निरंतर चल रहा है, सबका बर्थडे मना रहे हैं। आने वाले समय में जैसे आज मैंने डिक्लेयर किया है, कोशिश करेंगे कि वेडिंग एनिवर्सरी मने और इस बहाने उनकी श्रीमती जी को भी देखने को मौका मिलेगा कि वो हम क्या करते हैं यहाँ। साथ में श्रीमती जी का भी बर्थडे मनाने की कोशिश करेंगे ताकि और लोग जुड़ें। बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल सर कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं बुजुर्गों के साथ और कैसे? यहाँ सभी को 1:30 बजे मतलब बुलाते हैं और 1:30 बजे मतलब ये है कि कई लोग तो इतने एडिक्ट हो गए कि 1:15 पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं 1:30 बजे के पहले ताला खोलता ही नहीं हूँ। क्या 1:30 बजे आते हैं यहाँ और आते से ही जो है उनको सब कैरम खेलते हैं, कोई चेस खेलता है, कोई ताश खेलता है, लूडो खेलता है, अलग अलग एक्टिविटी 1:30 से लेके 4 बजे तक उनको हमने फ्री कर दिया कि आपको किताबें रखी हैं, किताबें पढ़िए, नीचे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, आपको जो करना है आप फ्री हैं। मैं कोई बंधन नहीं है कि किसको क्या करना है। और 4 बजे ज़रूर सबको मैं इकट्ठा करता हूँ और हर दिन, जैसे मैंने अभी बताया, हर दिन एक एक्टिविटी होती है जिसमें जो है अंताक्षरी से लेके तंबोला तक रोज़ एक एक्टिविटी होती है और सब एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये राणादे साहब हमारे साथ थे जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी और एक डे केयर सेंटर को अस्तित्व में लेकर आए जो पूरी तरीके से निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से काम कर रहा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं चैनल की तरफ से भी कि डे केयर सेंटर और राणादे साहब की कोशिशें ज़रूर काम करें और बहुत से लोग इसको लेके जागरूक हों। ऐसा कोई भी वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो उस पर उस तरीके का माहौल भी वहाँ पे लोगों को मिले, हमारी यही आशा है, अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।